रहा किसान यहाँ नहीं मरते घर मर जाते। ये शर्म नहीं आती हरियाणा के कृषि मंत्री को? ये मानसिकता दिखाता भाजपा की मानसिकता किसानों को लेकर किस तरह की। कुछ भी कर सकते हैं, वोट चाहिएगा तो वो ये भी कह देंगे 18,000 की जगह 1,80,000 भी दे देंगे, 15 लाख भी दिए थे वोट लेने के लिए। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए। आज का दिन 14 फरवरी, आपको याद होगा कि अब से 1 साल पहले शहीद हमारे देश के जवान हुए थे, लेकिन उनकी आज श्रद्धांजलि का दिन है, लेकिन अभी तक कोई बड़े ट्वीट नहीं आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक तरफ जो देश के शहीद हुए थे जवान, उनके लिए आप किस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन में कोई तैयारी चल रही है? आज किसान आंदोलन में कैंडल मार्च के द्वारा उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही उन शहीदों को भी याद किया जाएगा जो किसान 150 किसान इस धरने में अपनी मांगों को लेकर शहीद हुए हैं। जो देश का किसान है, किसान के ही बेटे जो है फौज में हैं और वही इसमें शहीद हुए हैं, तो किसानों के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। और जो किसान यहाँ पे हमारे इस धरने पे बैठे बैठे 150 से 200 के बीच में जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी आज शहीद दिवस के रूप में हम कैंडल मार्च निकालने वाले हैं और उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि ये सरकार तो उनको याद भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना किसी जवान से मतलब है। और किसान और जवान ये दोनों एक माँ बाप की ही संतान है, दोनों में भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जिस दिन हमारे देश का किसान अपने बच्चों को बॉर्डर से बुला लेगा, उस दिन हमारे देश की सरकार बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाएगी। सरकार को गंभीरता से इस विषय पर बिल्कुल सोचना चाहिए, कहीं भाई के प्रति भाई का प्यार जाग ना जाए। तो सरकार को ये जो काले कृषि कानून लाई है, जो ये बड़े व्यापारी हैं उनके लिए ये पहली बार ऐसा देश में हो रहा है। किसी बड़े व्यापारी के लिए सरकार बिल्कुल तन मन धन से उसके नीचे नतमस्तक है, जबकि हमारा किसान जो हमारे इसके किसान को जो हमारा देश है 70% किसानों से है, और सरकार को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इसी किसान का है। 70% योगदान सरकार का रहा, मतलब जनता का रहा सरकार बनाने में, लेकिन सरकार पे ये आरोप है कि वो नतमस्तक हो चुकी है उद्योगपतियों के लिए। ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। अब ये कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम कृषि पर डिपेंड है, पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है। लेकिन आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ क्या हाल कर रखा है। चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा बिल मोदी सरकार ने किसानों के हाथ उसमें रख दिया। ये क्या नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती? क्या उनके कैबिनेट को दिखता नहीं है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? आप देश में कुछ भी बना देते हो, नोटबंदी आप कर देते हो, आप जीएसटी आनंद फानन में जीएसटी लेकर आ जाते हो, आप देश में एनआरसी सीसीए बेमतलब का बिल लेकर आते हो हिंदू मुसलमान करने का, फिर आप ये लेकर आते हो कृषि कानून का लेकर आते हो बिल। किसी भी बिल से आप जितने भी मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं, किसी कानून में एक फायदा पहुंचा हो तो बता दीजिए आप। नरेंद्र मोदी की सरकार बता दे नोटबंदी से कितना बड़ा फायदा हुआ देश को। ना तो वो उसके फायदे बता पाए, ना ही नुकसान बता पाए। इतना बर्बाद कर दिया इस देश को कि आपने भाईचारा खत्म कर दिया। इस देश का भाईचारा बेकार कर रख दिया। हिंदू मुसलमान कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हैं। कोई जरा सी बात पे किसी को भी मार रहा है, किसी को भी सर फोड़ रहा है, किसी को भी गला काट रहा है, किसी के भी चाकू मार रहा है। इस तरह की नफरत आपने बीज बो दी इस देश के अंदर, ऐसी नफरत बो दी आपने। उसी नफरत पे खेती करना चाहते हैं बीजेपी वाले। और ये कब तक चलेगा? आप किसानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, किसानों के अपने हाथ काट दिए इस बिल को लाकर। आप पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को पूरी तरह से लागू करने पे तुले हुए हैं। 200 से ज्यादा किसानों की अब तक शहीद हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन के अंदर। क्या नरेंद्र मोदी को नहीं बनता? वो खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाती है तुरंत ट्वीट कर देते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं लग रहा कि कितने किसान वहां पे मर रहे हैं? और कल हरियाणा का जो कृषि मंत्री है वो मजाक उड़ा रहा है हमारे किसानों का। उसे शर्म नहीं आती? उसे तो शर्म आनी चाहिए ना। यूं कह रहा किसान यहाँ नहीं मरते घर मर जाते। ये शर्म नहीं आती हरियाणा के कृषि मंत्री को? ये मानसिकता दिखाता भाजपा की मानसिकता किसानों को लेकर किस तरह की है। लेकिन जिस देश की जनता सबसे ज़्यादा एक ही पार्टी को वोट करती है, उसके बाद अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो क्या जनता
के ऊपर ये सवाल नहीं खड़ा होता कि जिसे वो दिल से चाहती है और वही आज उनके इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं? जब 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, जब नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, अच्छे दिनों की शुरुआत करने का एक वादा किया था देश के लोगों के साथ, तो लोगों को भी लगा था भाई अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि लोग परेशान कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 2014 के बाद नई नई चीज़ जनता पर थोपी गई, नए नए कानून जनता पर थोपे गए, और आज ये हालत हो चुकी है देश की कि देश का भाईचारा पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी भाईचारा, आप कहीं भाईचारा की बात हो रही है। और नरेंद्र मोदी की सरकार बंगाल में जाके चुनाव मांग रही है, वहां भी हिंदू मुसलमान का पूरा राइट करने के पूरे इनके विराद है। किसानों, ये बिल जो है पूरी तरह से आप मंडियों को खत्म कर रहे हो, इन बिलों के अंदर आप मंडियों को पूरी तरह खत्म कर रहे हो और किसानों के पूरी तरह से हाथ काट रहे हो, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हो। क्या नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता क्या इस देश में किसान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ये पूंजीपति हो गए क्या देश में? क्या देश की इकोनॉमी को किसान नहीं चलाएगा कि ये चंद पूंजीपति चलाएंगे क्या देश को? ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, लेकिन उनको गुलाम बन के रह गए हैं वो पूंजीपतियों के, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले चुनावों में फंडिंग तो यही लोग करते हैं, अडानी अंबानी करते हैं। आज देख लीजिए, आज जो पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य है कंट्रोल से बाहर है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोल मंत्री, उन्होंने साफ बोल दिया जी इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, खेती के अंदर भी यही होगा। जब आटे पे रेट बढ़ेंगे, तेल पे रेट बढ़ेंगे, दालों पर रेट बढ़ेंगे, फूलों पर, वो सब्जियों पर रेट बढ़ेंगे, फलों पर रेट बढ़ेंगे, तो सरकारें ऐसे हाथ खड़ा कर देंगी, तो पिसेगा कौन? ये आम जनमानस पर पिसेगा, ये जो हमारा मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, वो पिसेगा। अमीर तो फिर भी खतले। इस सरकार में अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इस सरकार की यही उपलब्धि है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ ये अनुमान लगाया जाए, अभी राकेश टिकैत जी ने भी कहा था कि हम दिल्ली का दाना पानी बंद कर देंगे, लगता है कि ये बंद हो पाएगा? राकेश टिकैत जी जो उन्होंने कहा है कि दाना पानी बंद हो जाएगा और जो गवर्नमेंट कहती है, ये उनका मानना गलत है। और जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, और हम किसानों के साथ हैं और तन मन धन से खड़े हुए हैं। जो राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया है, हम संयुक्त मोर्चा सब उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जो जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था, इसको लेके वो मान के चलें कि किसान और जवान एक ही है, और जवान और किसान के साथ साथ कोई दुर्भाव ना समझे। वो दिल्ली के क्या नाम है, अमित शाह ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उन्हें 18,000 रुपये दिए जाएंगे और CAA लागू होगा वहाँ पर। लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये चीज़ें सब लागू हो जाएंगी और 18,000 रुपये भी मिल जाएंगे? वोट के लिए कर सकते हैं, वोट चाहिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वोट चाहिएगा तो वो ये भी कह देंगे 18,000 की जगह 1,80,000 भी दे देंगे, 15 लाख भी दिए तो वोट लेने के लिए। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए नहीं कह सकते वोट के लिए। जिस तरीके की रणनीति अब चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो क्या लगता है कि सरकार बन जाएगी बीजेपी की वहाँ पर? मेरा मानना है कि सरकार चाहेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, भ्रम फैलाने पे जो है ना सरकार बना लेगी, भ्रम फैला के सरकार बना लेगी। और हमारे जनता और हम जैसे लोग जो है ना मूर्ख हैं कि जो इस व्यवहार पे, चुनाव को देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम इलेक्शन पे, अपने जीवन को देख के और अपने आगे कर्तव्यों को देखते हुए कि हमें एक यूनिटी के साथ जो है ना भाजपा को वहाँ पे हराना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक बार कि देश के ये जो किसान है, देश का जो किसान है, ये इलेक्शन के टाइम पे जाति धर्म में बढ़ जाता है, तो क्या सही बात थी उनकी? ये बिल्कुल सही बात थी। पहले इलेक्शन जो है ना मूवमेंट करता है जाति, फिर उसके बाद करता है धर्म पे, और उस समय जो है ना किसान और मजदूर लोग ये भूल जाते हैं कि हमें जो है ना वो सरकार चुननी चाहिए कि जिसके लिए हम आगे जाके अपनी बात रख सके और वो बात सुनने वाली सरकार हो, ना कि नरेंद्र मोदी की तरह अकड़ूमल सरकार हो। किसानों के बीच से एक सवाल ये भी निकल कर आया है कि हमें जनता से हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो जनता की आवाज़ सुन सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।